नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। श्रमिकों और ग्रामीण जनों को विधिक सेवा संस्था की कार्यप्रणाली एवं विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के संबंध में प्रक्रियात्मक जानकारी देकर उन्हें विधिक सेवा अधिकारों से रूबरू कराने के उद्देश्य से न्यायोत्सव सेवा सप्ताह के 5वें दिवस गोंडगवा में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली RN चंद के मार्गदर्शन में 4 नवंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 तक न्यायोत्सव सेवा सप्ताह अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में देवसर तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में पैरालीगल वॉलेंटियर अमरीश पाठक द्वारा गत 8 नवंबर 2024 को गोंडगवा श्रमिक बस्ती में विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में मुख्य अतिथि बतौर देवसर तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा मंचासीन रहे। वहीं अतिथि बतौर अधिवक्ता संघ के सचिव संतोष तिवारी और वरिष्ठ अधिवक्ता संत राम बेस और ग्राम प्रधान राम प्रकाश बेस भी मंचासीन रहे। श्रमिक एवं ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत श्रमिक भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना है जो किसी मामले के संचालन या किसी अदालत न्यायाधिकरण और या किसी प्राधिकरण के समक्ष कानूनी कार्यवाही के लिए वकील की सेवाओं का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई विधि है कि धन की कमी के कारण कोई भी पेशेवर सलाह और सहायता से वंचित न रहे। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्ग को सम्मान न्याय उपलब्ध कराना है। और इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक PLV अमरीश पाठक सहित सैकड़ों की तादाद में श्रमिक और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तो ऐसे गांव जैसे राजस्थान में भी 2 गांव विवाद विहीन निर्मित हुए थे, तो वहां पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हाई कोर्ट के जज वगैरह पहुंचे थे और उस गांव को इनाम भी दी गई थी विवाद विहीन होने के कारण। तो अगर विवाद विहीन गांव की तरफ अपन ले जाते हैं तो अपन शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जैसे गांव में 30 केस चल रहे हैं तो उनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं उनमें छोटे केस कितने हैं कि जो आपस में बैठ के ही निपटाए जा सकते हैं, तो उनको आपस में निपटा के अपन लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण करा दें। तो एक तो दोनों पक्षों को न्याय मिल जाएगा, दोनों व्यक्ति जीत जाएंगे, कोई हारेगा नहीं, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कोर्ट कितनी अच्छा फैसला कर दे लेकिन एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, तो उनका जो विवाद होता है वो कोर्ट में केस का निराकरण तो हो जाता है लेकिन उनका विवाद जिस स्थान पे उसी स्थान पे बना रहता है और वो आगे आपसी रंजिश का कारण बन जाता है। तो लोक अदालतें इसीलिए आयोजित की जाती हैं कि जो छोटे छोटे मामले हैं जो आगे विवाद को बढ़ा सकते हैं उन्हें लोक अदालत के माध्यम से बैठा के वो निपटा दिया जाए। तो इसमें क्या है, गांव के प्रबुद्ध लोग जैसे आप सेक्रेटरी हैं, सरपंच हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों को जो दायित्व है कि वे आपस गाँव में बैठें, कितने लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं, किस प्रकृति के केस चल रहे हैं, इसका पूरा एक डाटा तैयार करें। और जो जिन मामलों में उन्हें ये लगता है कि जो तो बहुत छोटे मामले हैं तो जो आपस में निपट सकते हैं तो उन दोनों पक्षों को बैठा के आपस में निपटा दें और लोक अदालत में जाकर उसका राजीनामा कर लें। तो ये तो हो गया उन मामलों के लिए जो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन लोक अदालत में वो मामले भी निपटाए जा सकते हैं जो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। आदमी का आपस में विवाद चल रहा है और आप लोग उस विवाद को चिन्हित कर लो कि ये ऐसा विवाद है और इसमें हम कोर्ट के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, लेकिन आपसी सामंजस्य के आधार पर कोर्ट के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। तो अगर आपका मामला कोर्ट में चल भी नहीं रहा है तब भी आप कोर्ट में आवेदन देकर उस मामले को कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर सकते हो। जैसे किसी का मेड़ का विवाद है, पंचों ने बैठ के उसको निपटा दिया। अब आदमी जो सामने जिनके बीच में विवाद है उनके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि ये पंचों ने निपटा दिया, इसका विधिक क्या महत्व है। शिव प्रसाद साहू की रिपोर्ट।